देखो समझते हैं, बहुत आसान है करने के तरीके। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना। सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है। तो मैंने कहा कि जब हम कीमत बढ़ाते तो हम अंकित मूल्य बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। यानी अगर सामान 100 रुपये का है तो हम 140 चिपका दे रहे हैं। कहने का मतलब ये होगा सामान कितना 100 रुपये का, तो कितना चिपका रहे हैं, ये CP हो गया और ये कितना होगा MRP। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, MRP हो गया। उसके बाद क्या बोला इसने कि अंकित कीमत पर 25% छूट देता है। यानी अंकित कीमत ये है, पहले तो कीमत बढ़ा रहा है फिर छूट दे रहा है 25%। तो 140 पे हम 25% छोड़ दें, तो 140 पे हम अगर 25% छोड़ेंगे तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 पंजे 35 रुपये छोड़ दिया हमने। तो जब 35 रुपये छोड़ दिए तो कितने का बेचा, 105 का बेचा। अब ये 105 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। और तुम्हें यहाँ कितना दे रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 2100। तो 105 की वैल्यू कितनी होगी, 105 का मान होगा 2100। क्रय मूल्य पूछा होगा तो 100 का मान कितना है, तो हम जिसका मान निकालते हैं इसकी गुणा कर देते हैं। 100 की गुणा और 105 का भाग। 21 पंजे 100 है, 21 से कट गया 100 बार, 5 से कट गया तो आ गया ये 2000। नेट तो कनेक्ट हो रहा है, चला लो वीडियो है, नेट हो रहा कनेक्ट। हाँ वीडियो चला लो, तुम भी चला लो वीडियो पीछे। प्ले लिस्ट से चला करो, प्ले लिस्ट से, प्ले लिस्ट खोल लो, इससे चलाया करो, उससे बंद नहीं होंगे। देखो भाई बहुत आसान सवाल है ये भी। एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है 15,000। अंकित मूल्य समझते ना, MRP छप रहा है उस पर 15,000 का। अब जब बिक्री का टाइम है उसने बट्टे दे दिए, 3 बट्टे दे दिए और वो लगातार दे दिए। तो हमें कैसे करना है, पहले लिखना है 15,000। 15,000 आपने लिख दिया। पहला बट्टा कितने का है 20 का, तो 80 पर बेचोगे। जब आप 20 छोड़ रहे हो तो 80 बेचोगे ना, तो 80/100। दूसरा कितने का 10 का, तो 90/100। तीसरा कितने का 10 का, फिर 90/100। आपको ये काम करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा बिक्री मूल्य आ जाएगा। ठीक है जी, 0 से 0 उड़ गई, इस 0 से दोनों उड़ गई, इस दोनों की फिर ये उड़ गई। अब तुम्हें खाली 15 मट्ठे 120, 120 में 81 गुणा करनी है। 0 12 कम 12 का 2, 12 96, ये हमारी कीमत है। यानी 15,000 का सामान तुम्हें इतने का पड़ जाएगा, 9,720 का। ठीक है, हाँ जी दूसरा सवाल है। आप 2 सवाल रोज छोड़ रहे हैं। देखो जी समझाएं, इसका मतलब क्या होता है कि भाई दुकानदार 10% की छूट दे रहा है, लेकिन जब तुम ज़्यादा सामान खरीद के लाते हो तो छूट बढ़ा देता है। वो होता नहीं होता होलसेल में, भाई तुम कोई भी एक सामान लेके आ रहे हो, कोई भी एक आइटम लेके आ रहे हो तो वो कम रखेगा। लेकिन तुम 10 टीवी खरीद रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा छूट देगा। जब सामान तुम थोक में लाते हो तो छूट ज़्यादा मिल जाती है ना। तुम 1 किलो चीनी लाओ और तुम 1 कट्टा लाओ तो अंतर पड़ेगा ना पड़ेगा। तो यही कहानी यहाँ पे है। इस कहानी में क्या है कि अगर 1,000 रुपये का सामान खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन तुमने 1,000 से ज़्यादा किया तो बिल पर, जो बिल की रकम है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुल मिला के कितना डिस्काउंट हो गया भाई, 20 नहीं 19। पढ़ाई नहीं था। जब 2 डिस्काउंट होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, 10 + 10 माइनस के 10 गुणा 10/100। कुछ याद आया पहली क्लास का, 10 और 10 20 में से 1 गए तो कुल 19% डिस्काउंट है। या 10 ताज़ा हुई ना हुई, क्लियर। तो कितने सामान है 1200 का, तो 1200 पे आप 19% डिस्काउंट निकाल दो। 19 दूनी 38 का 8,
19 एकम 19 और 3, ये आपका उत्तर आ गया। आसान सवाल तो था, कंफ्यूज हो रहे बेकार में। तब भी ये तरीका हो गया ना। अतिरिक्त जब देखना बिल की रकम पर, तो इसका मतलब लगातार दिया है डिस्काउंट उसने, लगातार देने पे सॉल्व होता है डिस्काउंट। पूछ लेना, कोई बात ना समझ में आए। डिस्काउंट की पहली क्लास तो करी है ना आप लोगों ने, है ना? पहले दिन पता था सर डे वालों सब। हाँ तो वही चीज़ है सेम है। 1200 रुपये खरीद तो रहा है, 228 छोड़ दिए, 1200 वो खरीदने वाला मूल्य आ जाएगा। दो सौ 28 घटा दो, उसके लिए खरीदने वाले के लिए आ जाएगा। देखो भाई बहुत आसान सवाल है। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है ना, डिस्काउंट जो दे रहा है, और फिर कितना देगा? 7% देगा। तो दुकानदार का प्रॉफिट कम होगा। भाई दुकानदार तुम्हें अगर मान लो 5% में दे रहा है, तुमने कहा ना जी ज़्यादा कमीशन दो, तो दुकानदार ने 2% और बढ़ा दिया, तो दुकानदार का तो घाटा हुआ 2% का। भाई बट्टा देने पर दुकानदार को घाटा होता है, तो 2% घाटा हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ? 30 रुपये का। तो 2% 30 के बराबर हो गया। तो किराया अंकित मूल्य पूछा था 100 की मान कितना है, तो गुणा 100 बटे 2, तो कितना आ गया? 1500 आ गया। अंकित मूल्य आपने 100 माना है। देखो अंकित मूल्य आप 100 मान सकते हैं, किराया मूल्य भी 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती जब परसेंट का खेल है। तो 5% दिया फिर 7% दिया, तो बट्टा ज़्यादा दे रहा तो दुकानदार को नुकसान होता है। दुकानदार को हमेशा बट्टा देने में नुकसान होगा, और यहाँ पे 2% कम प्रॉफिट होगा, और वैसे 30 रुपये, तो 2% 30 के बराबर हो गया। तो हमने अंकित मूल्य कितना माना? 100। तो 100 का मान कितना? तो 100 की गुणा 2 का भाग। ठीक। अंकित मूल्य आप 85 मान सकते हो, अंकित मूल्य आप 200 मान सकते हो, लेकिन जब आप 50 मान रहे हो ना अंकित मूल्य है, तो फिर 50 का 5% निकालोगे, फिर 50 का 7% निकालोगे। अब 100 मानने से क्या फायदा हो? 100 का 5 5 ही होता है, 100 का 7 7 ही होता है, 2 ही अंतर आएगा। लेकिन अब अंकित मूल्य आप 200 मान लो, तो 200 का 5 कितना होगा? 10, और 200 का 7 कितना होगा? 14, तो 4 का अंतर आएगा। जैसे आपने अंकित मूल्य तुम सोच रहे हो 100 ही कमाना, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे, फिर परसेंटेज सॉल्व करनी पड़ेगी कि माना अंकित मूल्य 200 रुपये, तो बट्टा दिया 5%, तो 200 का 5% कितना? अब 100 का तो फ़ायदा ये होता है कि 100 का 5 5 ही रहता है, 100 का 7 7 ही रहता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? कि अभी तुम सोचते हो जी हाँ जी कभी किराया मूल्य 100 मान लो, कभी अंकित मूल्य 100 मान लो, कभी कुछ 100 मान लो, तो 100 इसलिए मान लेते क्योंकि परसेंटेज है खाली। ठीक, माने हो तो कुछ भी मान लो, तुम x मान लो। ठीक है जी, तो बहुत आसान चीज़ है। तो बट्टा कितना दे रहा है? पहले 7%, फिर कितना दे रहा है? 9%, तो कितना हो गया? 2% की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो 100 का मान कितना? 100 की गुणा 2 का भाग 2 से 50 बार 750। देखो बेटा 20%। अंकित मूल्य कितना है बेटा? 600 रुपये, और 2 लगातार बट्टे दिए हैं ना। हाँ बेटा ऐसी टाइम से आते रहो, मैथ पूरा निकल जाएगा। बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, डरो मत ना। टाइम कितने बजे बता रखा तुम्हें? हाँ, और आते कैसे हो? 10 बजे हैं। तो दूसरा बैच ज्वाइन कर लो बेटा, फिर
दूसरा बैच 11:30 से मैथ उसमें। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं, वीडियो देख के काम चलाओ। हैं? हाँ, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना भाई? 600 रुपये है, और 2 क्रमांक बट्टा देने के बाद कितना हुआ? 432, है ना। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होगा 600 रुपये का सामान तुम्हें 432 का मिल गया। लेकिन ये ऐसे नहीं मिला, इसमें बट्टे दिए हैं। पहला बट्टा, दूसरा बट्टा कितना है? पहला पूछा है ये तरीका होता करने का। 100 में से 10 गए, 90 लिख सकता था मैं डायरेक्ट, फिर मैंने जानबूझ ना लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। फॉर्मूला नहीं है ये, ऐसा होता है जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई सामान 800 रुपये का है, 800 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है। तुमने ले दिया 20% डिस्काउंट, 20% क्या है? बट्टा। तो तुम्हें कितने का पड़ा सामान? तो तुम कहोगे 800 गुणा, 2 तरीके होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम ध्यान रखो, क्योंकि बार बार मैं बेसिक बात ना बताऊँगा तुम्हें। 160 की छूट होगी, तो 800 में से 160 गए तो कितने बचे? 640। इसे तुम ऐसे भी कर सके, ये फालतू की ना बात ना करके बार बार करके। 80 का 800 ना, 20 डिस्काउंट है, तो 100 में से 20 घटा के 80 लिख दो डायरेक्ट, तब भी 640 आना। या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं 800 गुणा 100 माइनस 20, 100 में से 20 का 80 आना, तब भी 640 आना। तो यहाँ तो मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन ये पहला पूछा था x, तो 100 में से x दिखाना पड़ेगा। आगे बात समझना कि ये सब क्या करना पड़ता है, ठीक। तो भाई 600, इसको पहले लिख दो 90 बटे गुणा 100 माइनस x बटे 100 बराबर 432 हो गया। देखो 0 से 0 उड़ गई, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 6 दूनी 12, 1 0 यहाँ उड़ जाएगी, और 9 अट्ठे 72, ये हो गया। 10 8 में गुणा कर लेगा, तो 100 माइनस x बराबर 80 और x बराबर तो आ गया। लेकिन तुम 8 से 10 की कह रहे थे, तो 9 से 10 क्या दिक्कत है? 9 से 10 तो चल रहा बेटा मैथ। तो तुम 9 से 10 मैथ पढ़ो, 10 से 10:30 रीजनिंग है, और तुम्हारी इच्छा है कि जैसे ज्वाइन करना उससे कर लो। उससे पहले साइंस है, केमिस्ट्री चल गई है आज 8:30 से 9, 8:30 से 9 केमिस्ट्री, 9 से 10 मैथ, 10 से 10:30 रीजनिंग। 9 से 10 मैथ करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि देखो मेरी मजबूरियां हैं, मैं तुम्हें बताऊं, अब मैं ये आसान है, मैं ज़्यादा आसान ना पढ़ा सकता, मेरे लिए वो ना है, क्षमता नहीं आसान पढ़ाने की। बहुत अच्छे सवाल रखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखो इस बात को। ये तो घिसे पिटे सवाल हैं, मैं तो आप बेसिक मजबूत हो जावे। मुझे फिर ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा आसान पढ़ाता हूँ, तो है ना, ये है ज़्यादा आसान आता नहीं पेपर में। 15 सेम टू सेम सवाल है भाई। 3200 रुपये का सामान है, पहला बट्टा कितना 10 है, तो डायरेक्ट 90 कर दूँ, कोई दिक्कत ना। तो 90 कर दिया मैंने, इसको कर दोगे 100 माइनस x बटे 100 बराबर कितना होगा? 2448। तो 2 0 यहाँ उड़ गई, 1 0 यहाँ उड़ गई, ठीक है। अब देखो 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ये, 8 4 12, 12 4 16, तो 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितने बचे? 6, फिर कितने बच जाएगा? 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से कट गई है,
अब देखो इससे काट लो भाई, 4 से काट लो, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 या 8 चौक 32, ठीक है ना। 2 से काट लो, 2 3 4, 2 से कट गया ये 17 बार। अच्छा 10 नीचे बचा तो 5 कट गया ये। 17 पंजे 85, 100 माइनस x बराबर 85। ठीक, सेम डिक्टो सवाल है, कैलकुलेशन मत जाओ, ये तो तुम्हारी खुद की करनी होती है। पूछो, कुछ पूछना तो। पहला बट्टा 10% है, दूसरा पूछा है, मिटा दें जल्दी से, थोड़ा फटाफट। ये गुणा भाग मत करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देना इसे लिख के। ये 25,000 की कीमत है भाई, और ये खरीद रहा है, कैश खरीद रहा है 2 बट्टों के साथ में। तो अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लोगे यहाँ से। 25,000 को जो 2 बट्टे खरीदोगे, 80/100, 5 घटाओ तो 95/, जैसे हमने पियानो वाला सवाल करा था सेम ऐसा ही है। 0 उड़ गई चारों, 25 अट्ठे गुणा 95, 2 0, 2 पंजे 10, 2 9 18, 19,000 का पड़ गया तुम्हें सामान ये। यानी 25,000 का सामान कितने का मिल गया तुम्हें? 19,000 का। तुमने क्या काम करा, 1,000 में उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, मरम्मत करवा दी, 1,000 रुपये और खर्च कर दिए इसमें, 1,000 रुपये और लगा दिए, तो ये कितने का हो गया भैया? ये 20,000 का हो गया। ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं, पुराना माल लाते हैं, पॉलिश करके बेच देते हैं। तो भैया 20,000 का पड़ गया, और बेचा कितने का है? 25,000 का। तो 20,000 का सामान तुम कितने का बेचोगे? तो कितने का लाभ कमा दोगे? 5,000 तुम लाभ कमा दोगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है? 5,000 बटे तुम्हारी कीमत कितनी आई है गुणा 100। 2 से घट गया 25 बार, 25% आपका आंसर आ गया। ठीक, एक वस्तु कितने की है भाई? 200 रुपये अंकित मूल्य दिखा रहा है, और हमें कितनी 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तु बेची है 546 की। तो जब एक वस्तु 200 रुपये, 3 वस्तु कितने की होंगी? 3 वस्तु 600 की हो गई, और कितने की बेची हैं? 546। तो कितने छोड़ दिए? 54 रुपये क्या है? ये छूट है ना। तो छूट प्रतिशत पूछा है, छूट की दर, छूट बोलो या बट्टा बोलो, बात एक ही है ना। तो छूट प्रतिशत किस पर निकालते हैं? अंकित मूल्य पर। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको बट्टा निकालना है तो हमेशा नीचे अंकित मूल्य रखना होगा, और अंकित मूल्य कितना है? ये 600 क्या अंकित है 3 वस्तुओं का। तो 54/600 गुणा 100,
उड़ गई 0। ठीक है जी, बहुत आसान है। आसान है बहुत, हो गया, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है, सिंपल सा सवाल है कि भाई एक पैकेट जो पड़ रहा है 16 रुपये का पड़ रहा तुम्हें, एक पैकेट कितने का है, 16 रुपये का। अगर तुम्हें 4 पैकेट लेने हैं तो 56 के पड़ जाएंगे। होते ना तो सामान लाते हैं हम, जैसे एक साबुन लाए 20 रुपये की, 3 साबुन रुपये कम हो जाते हैं, है ना। तो यही कहानी इसमें है। तो एक पैकेट है हमारा 16 रुपये का, तो 4 पैकेट कितने होने चाहिए, कहते हैं मैं 16 गुणा 4 64 के होने चाहिए, 64 के होने चाहिए। लेकिन बिल कितने करे हैं तुम्हें, 56 के मिल रहे हैं। इसका मतलब कितने बच गए, 8 रुपये बच गए। अब ये तुमसे ये पूछा कि छूट प्रतिशत कितनी है, तो मैंने अभी बताया था कि छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट बटे अंकित गुणा 100। तो कितने छूट रही है, अंकित, ये कितना हो जाएगा 64, क्योंकि अंकित हो गया ना, 64 गुणा 100 अट्टा पट्टू, और 8 से कट गया है अट्टू पट्टू। बताओ भाई, कोई तकलीफ हो तो है, इतना तो आसान है, मैथ रपट रहा है, इतना आसान है। अब कल आओ तो रिवीजन करके आना, थोड़ा ठीक से पढ़ा देंगे, लेवल अब हल्का से है, बहुत आसान पढ़ा लिए, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा देंगे सवाल कैलकुलेशन वाले, है ना। अब इन्हें आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, कंसेप्ट ये रहेगा, लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, ठीक है।